It is time to rock your minds. We've got the king of Indian hip-hop, Badshah, with us. This is E-Mind Rocks. I'm Sushant Mehta, joined by my colleague Ashish over here, playing the brilliant guitar in the studio. First up, Badshah, how have you been? I love the new look. Thank you so much. You got to be a little louder. Okay. And I can't see you. Okay. We'll be louder. What's been happening in the lockdown, brother? Appreciate you joining us on E-Mind Rocks. Thank you so much. Lockdown, what's been happening? There's a lot of mobile gaming happening, and there's a lot of eating happening. There's a lot of music happening, and a lot of sleeping happening. A lot of music. Yeah. Okay, let's get into it. I have got a lot of fan questions. We're also going to request you to sing some of your greatest hits. But firstly, how did Aditya become Badshah? ये चंडीगढ़ में गेड़ी मारने वाला लड़का is now like the king of Indian hip hop, the big rap star. Talk to me about how did Aditya become Badshah? सर चंडीगढ़ में गेड़ी मारने वाला हर लड़का बादशाह है. बस हमें बॉम्बे वालों ने ढूंढ लिया. And yeah, I mean कुछ नहीं, बस म्यूजिक बना रहे थे. I was looking for a stage name for myself, and that's when I'm a huge Shah Rukh Khan fan. So जब I was looking for a stage name for myself, तो उसी दौरान शाहरुख सर की फिल्म आई थी बादशाह, and I was like, wow, this is a great name. और बस बादशाह रख लिया अपना नाम. Okay, so did you grow up in a wealthy family? When did you think that okay, मैं rap ही करूँगा, मैं rap star बनूँगा, hip hop में जाऊँगा? Who influenced you? I grew up in a very middle class family. In fact, my family was struggling to become middle class half of their lives, and so rap. I think so. I used to listen to a lot of rappers out there in the West, Eminem, Tupac. Like we started with all of these. And then we discovered other rappers, Kanye West, Jay-Z. तो ये जब ये गट बोलते थे तो शुरू में तो समझ नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था कि क्या बोल रहे हैं. और फिर जब इनको समझने की कोशिश करी, इंटरनेट से इनके लिरिक्स निकाल के प्रिंट करे और पढ़े, तो कुछ लिरिक्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेट किया. बिकॉज एक बेसिक अंडरटोन था रिबेल का, और एक बेसिक अंडरटोन था एक्सप्रेसिंग, अपने आप को एक्सप्रेस करने का. तो मुझे भी लगा, और शुरू से मैं बहुत शांत किस्म का इंसान रहा हूँ. तो मुझे लगा, तो कहते हैं कि जब आपके मन में कुछ चीजें आपको शेयर कर लेनी चाहिए किसी व्यक्ति के साथ. तो मैं आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद द माइक, एंड दैट इज हाउ आई बिकेम अ रैपर. तो पहला गाना कौन सा लिखा था? व्हाट्स द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू रोट एंड व्हेन डिड यू परफॉर्म? पहला गिग कैसे मिला? क्या उसके लिए धक्के खाने पड़े? कैसा हुआ? सर जी, पहला गाना अनऑफिशियली तो मैंने अपने एक मैथ्स के मेरे टीचर थे उन पे लिखा था. बहुत पसंद करते थे क्लास को, और वो परफॉर्म भी मैंने स्कूल में अपनी क्लास में किया था लंच ब्रेक के टाइम. आपको याद है तो 2 लाइन सुना सकते हैं? हाँ जी, आपको अगर याद है तो 2 लाइन सुना सकते हैं दर्शकों? सर मुझे कसम से याद नहीं है, मुझे सारी जगह पूछा जाता है, मुझे बिल्कुल नहीं याद है. लेकिन अगर आप मेरे स्कूल में जाओगे तो बच्चों को सबको याद है वो. ओके, सो फर्स्ट गिग पहली बार परफॉर्म कहाँ करा और कैसे मिला? सो फर्स्ट गिग मैं बास्केटबॉल खेलता होता था रोहिणी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और वहां पे मुझे नहीं पता था मैं जिनके साथ खेलता हूँ, मैं वहां रैप कर रहा था खेलते खेलते. मेरी आदत थी, मैं बड़बड़ करता रहता था. तो मैं खेल रहा था, तो जो मेरे साथ खेल रहे थे वो एकदम से रुक गए और बोलते कि भाई तू ये क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई मैं रैप कर रहा हूँ. तो and then he was like, ये तूने खुद लिखा? I was like, yeah. So he was like, you know, can you do it? मैंने उसको करके दिखाया. मुझे नहीं पता था, वो बहुत बड़ा डीजे था उस टाइम अंडरग्राउंड सीन में. तो फिर कहता तू ये पब्लिक के सामने कर लेगा? मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा. The next thing I know, I was standing in front of like 1500 people in a club and I was performing that song. जो मैंने वहां पे किया था. फिर जब मैंने देखा जनता पूरी हाइप होगी, उस टाइम मुझे लगा कि अरे यार ये तो बहुत सही है, मतलब. एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. जब आपको रिएक्शन मिलते हैं अच्छे, तो आपको अपने आप पे और भरोसा होता है. सो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट गिग व्हेन आई वाज इन स्कूल. ओके, वी हैव सम पिक्चर्स ऑफ यू, जो आपकी पहले की थोड़ी फोटोज है. उसमें से एक पिक्चर मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. यू आर ऑन द बुलेट एनफील्ड पे, जी. थोड़े टाइम पहले आई सॉ पिक्चर ऑफ यू विद द रोल्स रॉयस. आपने रोल्स रॉयस खरीदी थी, तो वो भी बड़ा हिट हो गया था. यू लव योर कार्स. But I want to know, there's this North Indian, I think पंजाब में, हरियाणा में, हमारे दिल्ली में बहुत ऑब्सेशन है एनफील्ड का, रॉयल एनफील्ड का. वो चीज कोई बीट नहीं कर सकता, चाहे आप रोल्स रॉयस. नहीं सर,
तो उसके बारे में मुझे कुछ बताएं, यू नो योर लव फॉर कार्स एंड द बाइक। सर हम लाइक मेरी माँ पंजाब से हैं और मेरे पिताजी हरियाणा से हैं, तो हमारे यहाँ मतलब बुलेट तो कंपलसरी होती है। हालांकि हमारी पिताजी के पास चेतक हुआ करता था और स्कूटर, फिर मारुति 800 और फिर जेन, तो गाड़ी गुड़ी चलाना और स्कूटर वगैरह चलाना उसी पे सीखा है। बट फिर हमारे चाचा जी जो हैं वो थोड़े से मटर गश्ती, मतलब थोड़े से वैसे इंसान होते थे, और वो पहले थे हमारे पूरे खानदान में जिन्होंने बुलेट खरीदी थी। तो मैं चुपके से उनकी बुलेट ले जाया करता। भारी बहुत होती थी, मुझे डर लगता था मैं चलाऊंगा कैसे, और उसकी किक भी बैक मारती है, तो मेरे 2-3 बारी बैक मारी हुई है, तो मेरी चिन पे अभी भी निशान है। बट सर आई थिंक हर बच्चे का ऑब्सेशन होता है गाड़ियां और बाइक्स, और भगवान ने शायद आज इस लायक कर दिया है कि अपने थोड़े बहुत शौक पूरे कर लेते हैं, तो यही है सर, और तो कुछ नहीं है। अच्छा सर, नाउ व्हाट ऑल कार्स डू यू हैव? रोल्स रॉयस तो मैंने देखी है, आपकी गाड़ी की कलेक्शन, क्योंकि बिकॉज आई हैव हर्ड कि बादशाह लव्स हिज कार्स। सर बहुत है गाड़ियां, स्विफ्ट से लेकर रोल्स रॉयस तक सर, आप सारी लगा लो, सारी हैं। सारी खरीद, कौन सी आपकी फेवरेट है? वो माय फेवरेट इज स्टिल द जेन, जो शुरू में लॉन्च हुई थी ना जेन, वो मेरी फेवरेट है सर। तालियां और सीटियां। ये वाइन रॉक्स का जो जश्न होता था पहले, हम 5-5 पैसे के साथ 10-10 हजार लोगों के सामने करते थे। So thank you so much. But this song was like, I mean, such a big hit and game changer for you, wasn't it? DJ वाले जब रिलीज हुआ था, वीडियो भी थोड़ा अलग था। Yes sir, of course. I mean, गाने इससे पहले भी थे, लेकिन इस गाने ने, you know, this made me a household name. मतलब बच्चे की जुबान पर, और सबने ये गाने को अपनाया था। बच्चों से लेके बूढ़े तक सब इस गाने पे नाच रहे थे, मुझे याद है। And you know what a rage it was. Like I'm so proud of it. I have to ask you, एक आपके 2 और गाने आए थे, प्रॉपर पटोला और सैटरडे सैटरडे, वो भी बहुत बड़े हिट थे, नहीं? जी। एक दिलजीत के साथ और सैटरडे सैटरडे भी था, और दोनों क्लब में, आई मीन 24 घंटा क्लब में वही बजते थे। सैटरडे 2012 में आया था, और प्रॉपर पटोला आई थिंक 2014 में आया था, और डीजे वाले बाबू 15 में आया था जी। 15 में। एंड यू नो बादशाह, बट आई नो फॉर अ फैक्ट यू स्टार्टेड ऑफ, आपने शुरू करा हनी सिंह के साथ, बट देयर इज सम बैड ब्लड बिटवीन द टू ऑफ यू। अब एक दूसरे को एब्सोल्युटली नॉट, कुछ तो है पंगा। एब्सोल्यूट, हाँ जी, कुछ तो है कि अलग अलग हो गए। 2006 में साथ में शुरुआत करी थी। सर देखो, जब यंग होते हैं तो यू नो मतलब थोड़े से रेकलेस होते हैं, और आइडियोलॉजीज का डिफरेंस होता है सर, और तो कुछ नहीं होता। कोई आई थिंक उनका एक अलग तरीका था काम करने का, मेरा अलग तरीका था। एक साथ हमने जरूर शुरू किया था, बट देयर इज नो बैड ब्लड एट ऑल, एंड आई एम लाइक आई एम रियली हैप्पी फॉर व्हाट ही इज डूइंग, एंड बहुत मजा आ रहा है सर। अभी मैं हूँ, हनी भाई है, रफ्तार है, इक्का है, गोलू है, सब हैं, जितने भी लोग हम इकट्ठे होते हैं सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इससे अच्छी उपलब्धि मुझे नहीं लगता किसी भी ग्रुप की हो सकती है, कि जब उन्होंने अपने रास्ते भी अलग कर दिए फिर भी इंडिविजुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक यू नो दैट जस्ट शोज द पॉजिटिविटी दैट द होल सीन हैज राइट नाउ। ओके, और आपकी जो लिरिक्स हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहता था। आपकी लाइंस होती है, तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई, बड़ी मतलब जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जैसे बातचीत करते हैं, बादशाह उसी से गाने लिखते हैं। हाँ, उस सर आर्ट के बारे में बता सर। जो अब मैं कोई इतना जैसी बातें करता हूँ मैं वही लिखता हूँ, मतलब कोई इतना बड़ा शायर वायर तो नहीं कि मैं डेप्थ में जाऊं। मतलब अगर मेरी रैप का लैंग्वेज आप कह सकते हैं स्लैंग्वेज है, लाइक मैं बहुत सारे स्लैंग्स यूज करता हूँ, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपस में दोस्त बातें करते हैं वही मैं यूज करता हूँ। आई थिंक तभी इतनी ज्यादा रेलिवेंस है शायद गानों की, शायद लिरिक्स की, कि लोग रिलेट करते हैं, अब यार भाई ये तो अपनी बात कर रहा है या अपने जैसे बोलता है ये। आई थिंक वो है तो और ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। मतलब कॉन्शियस एफर्ट वो होता है जब मैं बहुत डीप और ये दिमाग लगा, मेरे को कई बार सुनने में भी आता है कि यार कैसे गाने लिखता है, ऐसे तो 5वीं क्लास के बच्चे भी लिख लेते। तो हाँ भाई, वैसे ही गाने लिखने हैं मुझे कोई मैथ की क्वेश्चन नहीं डालनी अपने गाने में। तो चिल करो, एंजॉय करो, गाने सुनो और डांस करो। अभी आप हिप हॉप रैप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल गली बॉय के बाद बहुत एक यू नो रिकग्निशन मिला रैप को, स्पेशली अंडरग्राउंड रैप। बिल्कुल
आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। आई थिंक गली बॉय ने पूरा सीन चेंज कर दिया हिप हॉप का और अंडरग्राउंड का, और बहुत मजेदार सीन हो गया। आई मीन ये ऐसा सीन हो गया है जिसके सपने हम लिया करते थे जब हमने अपना काम शुरू किया था, जब ये गाने वाने शुरू किए थे। और अभी जिसको कहते हैं हार्डकोर हिप हॉप, अंडरग्राउंड हिप हॉप, उसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है। और लोग सर्च करने लग गए हैं, लोग फॉलो करने लग गए हैं, लोग खुद करने लग गए हैं। एंड आई थिंक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जनता पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक जमाना था जब हर कोई सिंगर बनना चाहता था, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है हर बच्चा रैपर बनना चाहता है। आई थिंक देयर समथिंग कूल अबाउट इट, आई थिंक देयर समथिंग एस्पिरेशनल अबाउट इट, कि इस जॉनर ने इतने लोगों के दिलों को छुआ है और वो इसको फॉलो करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स गली बॉय हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, एंड द फैक्ट दैट a guy like Ranveer Singh came on board, a director like Zoya Akhtar directed the film, people like Alia Bhatt was supporting the film. It was amazing. It was an amazing uh, change for the whole scene. So आपके हिसाब से right now who is your favorite rap artist इंडिया में, आपको छोड़ के? Who are your favorites? सर मेरे फेवरेट बहुत सारे हैं। मतलब मैं अगर आपको एक बात सर, समझने की बात यह है कि देखो, मतलब आप तो ये समझेंगे, लेकिन मैं काफी जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि हर रैप में जो आजकल बच्चे कर रहे हैं या जितने भी जो लोग रैप कर रहे हैं, आई थिंक सबसे खूबसूरत बात यह है कि सबकी एक इंडिविजुअल स्टोरी है। तो और हर स्टोरी से मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता हूँ, चाहे वो एक अंडरडॉग स्टोरी हो, चाहे वो एक स्टोरी हो जहाँ पे यू आर अनाउंसिंग दैट यू मेड इट, चाहे वो एक लव स्टोरी हो, कुछ भी हो। मतलब कोई भी रैपर है, मतलब मेरे तो बहुत सारे फेवरेट है सर। पंजाब से मैं शुरू हो जाऊं तो सिकंदर कालो है यहाँ पर, दिल्ली में मैं चला जाऊं तो 47, बाली, रागा, रफ्तार, कलमकार वगैरह सारे, डिवाइन है, एमीवे है, कितने नए लड़के आ रहे हैं सर। एक शो भी आया था हसल, उसने कितने सारे नए लड़के। तो हर किसी की खुद की एक स्टोरी और बहुत खूबसूरत है। और मेरे लिए तो सारे स्टार हैं सर, जो भी लगे हुए हैं, हसल कर रहे हैं बिना सोचे कि उनका ये जो अब हमारे भी रैप में डिस कल्चर आ गया है कि एमीवे डिस कर रहे हैं किसी को, रफ्तार डिस कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या बोलते हैं? ये तो एक सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर से इधर आपने रैप कर लिया। वेस्टर्न तो नहीं है, जो हिप हॉप है एक कॉम्पिटिटिव जॉनर तो रहा ही है हमेशा से। आप देखेंगे हिप हॉप में बिगी और टूपाक में बहुत होता है, मैं तुझसे बेटर हूं, मैं तुझसे बेटर हूं। और जब डिस होता है तो एक वो ही है, एक यू नो इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। एंड आई थिंक अगर आप जॉनर के लोगों से पूछेंगे तो जो डिस है, दे ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ एन आर्टिस्ट, जो डिस सॉन्ग्स हैं। एंड तो सर ये पार्ट है कल्चर का, इसमें ये कोई लेकिन सीरियसली लेने वाली बात नहीं है। सब शब्दों तक सीमित रहता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाता। ओके, अभी आपका नया गाना भी आने वाला है टॉक्सिक, उसके बारे में बताएं। टॉक्सिक सर तालियां पहली बजा दी, कुछ अलग करने की कोशिश करिए, और कोशिश यही होती है हर बार। कई बार जनता पास कर देती है, कई बार जनता बिल्कुल नकार देती है। बट गाना सर एक रिलेशनशिप पर है, जो कि यू नो दैट्स गॉन टॉक्सिक। एंड कई लोगों की, कई दोस्तों की मैंने कहानी सुनी है, और खुद अपनी आंखों से भी देखा है। और उसी के अराउंड है ये गाना, लाइक when there's no more left, there's no more love left in the relationship, and somehow you know things go bad. Or I'm very fortunate, I'm blessed enough कि रवि और सरगुन इस वीडियो में है। मैंने रवि को, मुझे याद है, मैंने आई सेंट दिस सॉन्ग टू रवि, एंड मैंने रवि पाजी को बोला कि पाजी आप ये गाना सुनो, I'd love it if आप और सरगुन इस वीडियो में आओ, बट आप पहले गाना सुनो, क्योंकि गाना थोड़ा सा ना आपकी इमेज के अगेंस्ट है, आप दोनों की इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट है, थोड़ा नेगेटिव है। बट यू नो ही वाज वेरी काइंड, ही वो दोनों इस वीडियो में है, एंड उन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया और घर में ही जो सारा वीडियो शूट किया। ओके, मुझे एक बात बताएं, अभी क्योंकि यूथ समिट है हमारा, जी तालियां आपके लिए, यूथ समिट है हमारा, हमारे जो नए लड़के लड़कियां हैं जिनको रैप में आना है, हु लुक एट रैप एज अ प्रोफेशन, क्या एडवाइस देंगे बादशाह उनको? क्या एडवाइस क्या देंगे आप उनको? मैं सर वही एडवाइस दूंगा जो मैंने खुद किया, उसके बियॉन्ड मैं एडवाइस दे ही नहीं सकता, मेरा हक नहीं बनता।
बट मैं एडवाइस दूंगा कि it is the best thing to follow your passion. It is the best thing that you can do in your life. But you also have to be smart about it, especially in India. You know, मैंने रैप फॉलो किया, मैंने अपना पैशन फॉलो किया, मैंने म्यूजिक फॉलो किया, मैं लिखता रहा. बट यू नो मैंने साइड में मैंने अपना जॉब भी चालू रखा ताकि मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं, राइट. एंड यू नो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट. तो आप करें, आप पैशन फॉलो करें, आप अपना पूरा टाइम इसको डिवोट करें, लेकिन यू ऑल्सो नीड टू बी स्मार्ट अबाउट इट. और अपने को सेल्फ सफिशिएंट भी बनाएं फाइनेंशियली, बिकॉज मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपकी स्ट्रगल धरी रह जाएगी. क्या जॉब कर रहे थे आप उस टाइम? क्या जॉब कर रहे थे? हाँ. जब शुरुआत? तो मैं कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहा था. मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई थी. तो मैं वहीं जाता था, अपने हेलमेट पहन के, और देखता था कि ठीक ठाक बन रही है इमारत या नहीं. बट दैट्स व्हाट आई लाइक करा दी थी या पहले उसको बोला था कि बाय बाय हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ? सर मैं फ्लैट बनवा के आया था, आज भी गुजरता हूँ मैं उनके सामने सर, सबको बताता हूँ भाई ये फ्लैट मैंने. कहाँ पर है ये फ्लैट? आई थिंक छोड़ो सर. I think I'm as proud as I am proud of my songs. वो जो घर मैंने बनाए उनके लिए. Nice. अच्छा, एक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ बादशाह. Ready? Okay. First question. Your biggest fear? Losing my loved ones. Okay. Your first love? पहला प्यार? बास्केटबॉल. बास्केटबॉल नहीं, पहला प्यार किसी लड़की से कब हुआ था? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. मैं बोल रहा हूँ पहला प्यार किसी लड़की से कब हुआ था, मैं ये पूछ रहा हूँ. फर्स्ट लव. 5वीं कक्षा में. 5वीं कक्षा में. ओके. अगर आप किसी के साथ डेट पे जा पाए, एनीवन इन द वर्ल्ड, तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? किसी के साथ डेट पे जाना चाहें, किसके साथ पसंद करेंगे? तारा सुतारिया. तारा सुतारिया के साथ. ओके. जी. अच्छा, व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? किस चीज का सपना देखते हैं? स्पेस. स्पेस. वाह. अच्छा, इफ यू वोक अप एज, अगर आप उठें और आप एज, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? इफ यू वोक अप एज फर्स्ट नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, क्या करेंगे सबसे पहले? क्या करूं सर, मैं परेशान हो जाऊंगा. आई थिंक बहुत जो वो काम कर रहे हैं, आई थिंक इस, और स्पेशली इस टाइम में, आई थिंक वो बहुत मुश्किल है. मैं वापस सो जाऊंगा. नेक्स्ट, कंगना रनावत. इफ आई वेक अप एज कंगना रनावत, या, I'd go to the home that I built in Manali. Okay. Salman Khan. Yeah. मैं कितनी देर के लिए सलमान खान हूँ? बस उठाऊं और, या फिर लाइफ लॉन्ग सलमान खान हूँ? हाँ. मतलब आप कह रहे हो इफ आई वोक अप एज सलमान खान मैं क्या करूंगा, बट डिपेंड्स मैं कितनी देर के लिए सलमान खान. आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ या सलमान, तो क्या करेंगे? फिर मुझे कुछ, मैं फिर जो मर्जी करूंगा. भाई जो मर्जी करोगे. अच्छा, बोहेमिया, अगर आप उठे और आप हों बोहेमिया. If I wake up and I am Bohemia, sir, I have no clue what I'll do. अच्छा, विराट कोहली. If you woke up and you are Virat Kohli. Oh wow. सर पता नहीं यार क्या करूंगा. I'll ask Anushka ji to cook something for me. पहले तो सबसे पहले. चलिए, हमारा टाइम आप हो चुका है, लेकिन लास्ट में आप क्या एक और रैप से एंड करेंगे? पागल है जो आपका गाना था वो भी बहुत सुपर हिट हो गया था. So we'll end with that. You can hum 2 lines for us, and thank you so much, Badsha, for joining us. Thank you sir, thank you so much. Italian.